नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 20 अप्रैल 2026 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिन है और मंडियों में हलचल हुई है। आलू के रेटों में कहां कहां सुधार देखा गया और किस कारण से, कितना स्थायी रहेगा, इसकी चर्चा करने वाले हैं। बंगाल में आलू को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसका किसानों को क्या लाभ हुआ, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश से आलू खरीदने के लिए का जो निर्णय लिया है, किस रेट में आलू खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, उसका कितना प्रभाव आलू के व्यापार पर या आलू के रेटों पर पड़ सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आप उन सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो हमारा चैनल तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हम आपके हितों की रक्षा के लिए काफ़ी बात करते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और नई नई जानकारियाँ भी आप तक पहुंचाते हैं। जब फसलें थोड़ा सा समय की विडंबना है और उसकी वजह से हम आपको थोड़ा कम समय दे पाए अब, लेकिन रेगुलरली कोशिश करेंगे आपको पूरा समय दें। लेकिन जैसे जैसे जो भी फसलें होती हैं उसकी भी जानकारी आपको देते रहते हैं। तो उसके लिए कुछ किसान भाई हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर कि ये आप हमें बता दीजिए, जबकि हम उसके बारे में वीडियो में विस्तृत रूप से पहले ही बता चुके होते हैं। तो बस मेरा यही निवेदन है कि बेल आइकन को भी दबा लें, और जिससे क्या है कि आप पर जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा यूपी के किसानों से जो आलू खरीदने की बात की जा रही है। जैसे कि प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा। हमारे पास डीडी न्यूज के सौजन्य से भी खबर है और हम इसकी वीडियो के बाद में लगा भी देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा एक बार। तो किसान भाइयों, सरकार ने बंगाल में चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए। सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो पिछले दिनों बताया कि हमारे यूपी में आलू 15 से 16 रुपए किलो की बिक्री हो रहा है। और अब जब ये बात आलू खरीदने की सरकार की बारी आई है तो पता चला है मुझे कि 650 रुपये क्विंटल, यानी 651 रुपये, 650.9 है, तो 651 रुपये क्विंटल के रेट सरकार निर्धारित कर रही है। जब आप बंगाल में जाके कहते हैं कि आलू उत्तर प्रदेश में 15 से 16 रुपये किलो बिक रहा है, तो आपको 650 रुपये यानी कि 6.5 रुपये किलो कौन सा किसान आपको आलू दे देगा। तो कम से कम आपको 15-16 से प्लस में आलू के रेट रखने चाहिए थे। और एक बात यह है कि हालांकि वो आपने चुनावी भाषण थे, आपने सच नहीं कहा, लेकिन अगर ये सच हो जाए तो किसानों के दिन ही बहुर जाएंगे। लेकिन आपका जो प्रयास है ये मैं नहीं समझता कि कुछ रंग ला सकेगा। कारण है कि पहली बात तो यह है कि कब खरीदा जाएगा इसकी आपने कोई रूपरेखा, कोई रणनीति, कोई डेट निर्धारित नहीं करी। दूसरी बात, रेटों के बारे में भी कोई किसी प्रकार का सरकारी पत्र जारी नहीं किया, न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है। तीसरा यह है कि आप खरीदेंगे कहां से। अगर आप कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदते हैं तो किस तरीके से आपका आलू खरीदा जाएगा। किसान एक बार कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके जिस तरह से मंडी में खरीद केंद्र बनाए जाते हैं वहां ले जाएगा और फिर वहां उसका आलू नहीं बिकता है तो उसको तो दोहरा नुकसान हो जाएगा। इससे बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। आपको कम से कम लागत मूल्य का निर्धारण जरूर कराना चाहिए एक बार, कि किसान को आखिर एक पैकेट आलू पड़ता कितने का, एक क्विंटल आलू कितने का पड़ता है। अगर आप उसका लागत मूल्य भी नहीं दे पा रहे हैं, जैसा कि आपने कुछ अखबारों के माध्यम से और डीडी न्यूज के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है कि 650 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से आपकी खरीदारी होगी, तो ये तो उसका लागत मूल्य भी नहीं है, ये तो लागत मूल्य का 50% भी नहीं है। तो फिर ऐसा एहसान किसान के ऊपर क्या कर रहे हैं कि डूब तो रहा है लेकिन हम डूब जाएगा तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो इस कोशिश से भी किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। हालांकि 2023 में भी इस तरह की योजनाएं लागू की गई थी, निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी और कुछ देशों को आलू भेजा गया था, उसका लाभ जरूर उस समय किसानों को मिला था। 200 रुपए क्विंटल के आसपास के रेट मार्केट में भी उसके बढ़ गए थे। अगर ऐसा होता है, आप
आपके 650 रुपये क्विंटल के रेट से मार्केट में 200 रुपये बढ़ जाए, 850 रुपये क्विंटल किसान को का आलू बिक्री हो जाता है, तो किसान को बहुत लाभ तो नहीं होगा, लाभ की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर लागत मूल्य का कुछ हिस्सा भी मिल जाता है तो भी ये किसान के लिए संजीवनी होगी। किसान भाइयों, अब बात करें किसान भाइयों, मुख्यमंत्री बंगाल में जो आलू की स्थिति चल रही है, खींचतान जो चल रही है, उसको किसानों को क्या लाभ? किसान भाइयों, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा है कि हमने ये किया, हमने वो किया। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल जब आलू के रेटों में वृद्धि हो रही थी, उस समय माननीय ममता बनर्जी जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आलू को बाहर भेजने पर, जो कि आसपास के राज्यों में जाता है, जिसको वहाँ पर निर्यात कहा गया था, लेकिन निर्यात तो विदेशों में जाता है, उसको कहते हैं दूसरे राज्यों में आलू को भेजना, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। और उत्तर प्रदेश का आलू वहाँ जब पहुँच रहा था, चूंकि आसाम जाता था तो बंगाल के रास्ते निकलता था, तो बंगाल के बॉर्डर पर कई बड़े बड़े ट्रकों में सड़ा था और किसान का ही नहीं, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्या उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए? क्या आगे क्या वो कई सही निर्णय था माननीय मुख्यमंत्री जी का? तो बहुत सारी गलतियां सरकारों ने की हैं। अब जबकि सरकार चुनाव और सत्ता की लालसा में हमारे यहाँ के मंत्री भी ऊल जुलूल भाषणबाजी कर रहे हैं। रेटों का आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सभी किसान भाई जानते हैं कि वास्तविक रेट क्या है। अगर उत्तर प्रदेश में 15 से 16 रुपए किलो आलू बिकेगा तो बंगाल का आलू भी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, तो वो 8 रुपए किलो तो बिक जाएगा, जबकि बंगाल में 1.5-2 रुपए किलो, 3 रुपए के 4 रुपए किलो से ज़्यादा के रेट किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। जब चुनाव का समय आता है तो किसानों के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए सरकारें उल्टे सीधे भावों की जानकारी देती हैं और प्रोत्साहन योजना, आलू खरीद केंद्र, इस तरह से तमाम चीजें, हम जो है भावांतर योजना, इस तरह के केवल लॉलीपॉप देती हैं, जबकि इसका वास्तविक रूप से किसानों को लाभ नहीं हो पाता है। केवल और केवल किसानों को लाभ तभी संभव है जब एक बड़ी मात्रा में भारत से आलू का निर्यात दूसरे देशों को किया जाए। जब निर्यात सरकार करेगी तो अपने आप ही स्वतः ही मार्केट के रेट भी बढ़ेंगे और अन्य व्यापारी भी आलू के को अच्छे रेटों में खरीद सकेंगे। अब किसान भाइयों, बात करें, इस समय गर्मी चरम रूप पर है और इस समय कोल्ड स्टोरेज के अलावा जो शेष बचा आलू के जो डंप लगे थे फरुखाबाद, कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज, शिकोहाबाद, शमशाबाद, इस क्षेत्र में भी, शमशाबाद नहीं शिकोहाबाद में ज़्यादातर लगते हैं, और कासगंज, बदायूं, गंगा के जो तराई के क्षेत्र है यहाँ पर भी डंप लगते हैं। तो उसके बाद जो बारिश हो गई और बारिश के कारण जिन डंपों के अंदर पानी चला गया था और अब बेतहाशा गर्मी की वजह से वो सड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ जगह की सूचना हमें प्राप्त हुई जहां पर ढेर के ढेर किसानों के बैठ रहे हैं और ये निश्चित रूप से किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर किसान भाई ऐसे समय में अगर जहां पर सड़ा उत्पन्न हो गया है और उसको मंडी का रुख करते हैं तो कुछ तो मिलेगा, इसलिए उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जिनके डंप में सड़ान यानी कि बैठना शुरू हो गया है, वो यथाशीघ्र अपने आलू को मंडी में जिस भाव भी मिले, कहते हैं भागते भूत की लंगोटी मिल जाए वही बेहतर, तो आपको जो मिल जाए सो ले लीजिए। कहीं आप सरकार के भरोसे में झांसे में आकर के अपने डंप के आलू को रोकने लगे तो ऐसा न हो कि ये न घर के रहे न घाट के बचा कुचा भी सड़ जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो आप कृपया करके अपने समय रहते अपने आलू को जरूर बेच लें। और गर्मी का प्रकोप अब ज़्यादा है, आप अपनी और अपने मवेशियों की भी रक्षा यथा योग्य आप कर सकते हैं, करना चाहिए। और बचाव रखें, सीधे अल्ट्रावायलेट किरणों से बचें किसान भाइयों, क्योंकि इन दिनों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डिहाइड्रेशन से लेकर के बहुत सारे जो डिसेंट्री वगैरह है, डायरिया और इस तरह की डिसीज हो जाती है, तो उससे आप सभी अपना बचाव रखिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज से जो आलू की बिक्री हो रही है, जो साउथ की लोडिंग है वो बहुत अच्छी बिक्री होती है। फिर भी अगर हम बात करें खंदौली, सादाबाद, हाथरस के कोल्ड स्टोरेज से जो आपका हाइब्रिड आलू है, हरियाणा और पंजाब के लिए लोडिंग जो हो रहा है वो 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से, और 37-93 जो साउथ के लिए लोडिंग हो रहा है वो जो है 500 से लेकर के 600 रुपये के आसपास की बिक्री प्रारंभ हो गई है। पिछले दिनों से 50 से 100 रुपये की इसमें पैकेट में वृद्धि कहीं कहीं देखी गई है, तो अच्छे रेटों से बिक्री हो रही है। सुपर क्वालिटी का 37-93 आलू 450 से 511, हरियाणा और जो है मध्य प्रदेश की भी लोडिंग यहाँ से हो रही है। हल्की क्वालिटी का 400 से 450 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री देखी गई है।
किसान भाई इस बार जो डंप का आलू है वो अब पूरी तरह से चल रहा है, और इस गर्मी में इस तरह से जैसे कि तेजी से पिछले दिनों में वृद्धि देखी गई है, इसके बाद पुनः फिर मौसम खराब होता है, बारिश आती है, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आलू जो डंप का है वो खराब होगा और बहुत जल्दी ही कोल्ड स्टोरेज से आलू की बिक्री सुचारू रूप से मंडियों में प्रारंभ हो जाएगी। अब किसान भाई आज के भावों की थोड़ी सी बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज मात्र 90 गाड़ियों की आमद रही, जिसमें 25 गाड़ी चिप्सोना की थी। चिप्सोना चंदौसी संबल का बढ़िया क्वालिटी का 450 प्लस में बिक्री हुआ है, हल्का 400 से 450 तक बिक्री हुआ, 425 तक के आसपास। सूर्या 700 और 800 भी बिक्री हुआ सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 500 से 600 650 तक बिक्री हुआ है। वहीं किसान भाइयों डायमंड आलू 350 से 360 रुपए पैकेट, हल्की क्वालिटी का 300 से 350 रुपए पैकेट, 37 380 से 415 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। कोल्ड स्टोरेज का भी 5 गाड़ियां लगभग पहुंची हैं इगलास के अलीगढ़ के आसपास से। सूर्या 37 दोनों ही प्रकार का आलू था। सूर्या की बिक्री इगलास के आलू की 500 से 550 रुपए पैकेट, और 37 बिक्री 400 से 450 रुपए पैकेट के रेट के आसपास देखी गई। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर सफेद आलू 550 से 600 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ गरिमा, और चिप्सोना आलू 750 से 800 रुपए क्विंटल, राजेंद्र वन 550 से 650, कल की बिल्टी 581 रुपए क्विंटल की थी। कार्टनर आलू 800 से 850 रुपए क्विंटल की बिक्री देखी गई सुपर क्वालिटी का। फरुखाबाद की बात करें, यहाँ 40-42 मोटर की आमदनी रही। हाइब्रिड ख्याति पुखराज आलू के जो रेट रहे यहाँ पर वो 200 से लेकर के 450 रुपए क्विंटल के रेट रहे क्वालिटी वाइज। वहीं लाल हॉलैंड आलू 550 से 600 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर किसान भाई जो डंप का आलू आता है क्वालिटी वाइज उसकी बिक्री देखी जाती है। कानपुर की बात करें तो यहाँ पर आज बेहद कम रही गाड़ियों की संख्या, 20 से 25 मोटर मात्र गाड़ियों की संख्या थी। सफेद हाइब्रिड आलू 450 से 600 रुपए क्विंटल बिका। गुल्ला 400 से 450 रुपए क्विंटल बढ़िया क्वालिटी का। 37 550 से 650 रुपए क्विंटल। चिप्सोना 650 से 750 रुपए क्विंटल। कंचन सुंदूरी 550 से 600 और 650 तक सुपर क्वालिटी का। वहीं हॉलैंड आलू 650 से 750 रुपए क्विंटल का के रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर की किसान भाइयों, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज और डंप की 20-25 दोनों ही गाड़ियां बराबर मात्रा में लगभग देखी जा सकती थी। 50 से 55 गाड़ियों की आमदनी रही। हाइब्रिड आलू बिका है 600 से 900 रुपए, स्टोर का बढ़िया सुपर क्वालिटी का। डंप का बिका है 500 से 600 रुपए क्विंटल। 37 900 से 1000 रुपए क्विंटल सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का। हल्का 600 से 800 रुपए क्विंटल। ये सब कोल्ड के रेट है किसान भाई, डंप के 2 रुपए किलो के कम है। 302 आलू भी सुपर क्वालिटी का 900 से 950 रुपए क्विंटल। डायमंड और ज्योति आलू 500 से 600 रुपए क्विंटल। लाल आलू पंजाब का 600 से 900 और यूपी का 900 से 1200 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में जो आलू की बिक्री देखी, हालांकि आज परशुराम जयंती के अवसर पर 2 दिन मंडी में ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं हो रही है एमपी की मंडियों में, फिर भी किसान भाइयों पुखराज आलू और सुपर 6 और ज्योति के रेट जो 400 से 900 रुपए क्विंटल के हैं। एटीएल और चिप्सोना के रेट 400 से 800 रुपए क्विंटल के हैं, और एलआर आलू के रेट 800 से 1000 रुपए क्विंटल के सुपर क्वालिटी का। हल्के आलू के रेट उसकी क्वालिटी के हिसाब से 400 से और 700 रुपए के आसपास निर्धारित किए गए हैं। मुंबई मंडी की बात करें तो 33 बड़ी और 6 छोटी 39 गाड़ियों में 19,913 पैकेट की आमदनी रही, जिसमें बैलेंस की बात करें तो 18 तारीख का बैलेंस बचा 5 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 2, गुजरात की 2 और एमपी की 1 गाड़ी थी। आज के रेटों की बात करें किसान भाइयों तो 37 कोल्ड स्टोरेज का 12 से 13 रुपए किलो, डंप का आलू 7 से 11 रुपए किलो, जाली वाला 7 से 9 रुपए किलो, एलआर वेफर्स 11 से 14 रुपए किलो, ज्योति बढ़िया क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का 15 रुपए तक बिका है। वहीं डंप का ज्योति 10 से 12 रुपए किलो में। ये रेट थे मुंबई मंडी के। पूना मंडी में 6 से 7 गाड़ियां यूपी की थी, 12 से 13 रुपए किलो कोल्ड स्टोरेज का आलू बिक्री हुआ। वहीं एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का था ये आलू, और हल्का आलू 9 से 11 रुपए किलो में बिका। वहीं बेंगलोर मंडी की बात करें तो 22 से 23,000 पैकेट की आमदनी है। 10 से लेकर के 13 रुपए किलो तक सामान्य आलू सुपर क्वालिटी का 14 और 15 तक बिक रहा है बढ़िया सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का। चेन्नई मंडी में भी यही लगभग रेट है, 10 से 12 रुपए किलो के आसपास की बिक्री है। और मेट्यापालम की बात करें तो आगरा की मात्र 3 गाड़ियां थी, 10 से लेकर के 16.25 रुपए किलो के बीच में आलू की बिक्री क्वालिटी वाइज रही। यहाँ पर गुजरात की मात्र 1 गाड़ी थी, 18 रुपए 75 पैसे रुपए किलो के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।
केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने और उन्हें सस्ते भाव में बेचने से बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कृषि उत्पादों की खरीद से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, आइए जानते हैं। सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS के तहत 20 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने को मंजूरी दी है। इसके लिए 6,500.9 रुपए प्रति मीट्रिक टन आलू का मूल्य तय किया गया है। इस पर सरकारी खजाने से 203.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब है कि किसानों को अब बहुत कम कीमत पर आलू बेचने की मजबूरी नहीं होगी। इस फैसले से आलू उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। जब बाजार में कीमत गिरती है तब किसान को नुकसान होता है, लेकिन अब सरकार खुद खरीद करेगी, जिससे किसानों को एक तय और उचित दाम मिलेगा। इससे यूपी में आलू बाजार भी संतुलित रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। इसके अलावा सरकार ने आंध्र प्रदेश में चना खरीद की सीमा 54,500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दिया है और कर्नाटक में तूर की खरीद की अवधि 15 मई 2026 तक बढ़ा दी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले और वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे किसानों को फायदा हो। राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी स्थिति में नुकसान ना हो। समय समय पर ऐसे